धर, राम नाम मन दीप धर, जी है दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहे जिया, कि तो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, तो पाटन के बीच में साबित बचो न को। ये जो संसार है एक चाकी के बाकी रूप बनाया है इसका, और हम तुम एक अनाज की भांति है जो इसमें पिसते चले जा रहे हैं, पिसते चले जा रहे हैं। कहने को बात बहुत है, लेकिन चलते हैं कथा को लेकर के। कहे हूँ मुखागर गूढ़ सन, कहे हूँ मुखागर गूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलो न आवा काल तुम्हार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम हरे सिया राम हरे, राजा राम हरे सिया राम हरे। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू, राधे श्याम हरे सिया राम हरे, राजा राम हरे सिया राम हरे। शंकर भगवान की श्री राम जी के यहाँ पहुंचे और उन्होंने सारा दृश्य उन दूतों ने देखा, यहाँ तक कि उनको पहचान भी लिया और पहचान करके बांध भी लिया, और बांधने के बाद में जो कार्य सुपर्णखा के साथ में किया था ना, वही कार्य उनके साथ भी करने लगे। उन्होंने देखा छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव है नाक और कान काटने का। तो उन्होंने मौका देखा और कह दिया तुम्हें अपने स्वामी श्री राम जी की सौगंध है, अगर तुमने हमारे नाक कान काटे तो लक्ष्मण जी ने देखा कि बात खराब हो जाएगी, तो छोड़ भी दिया बड़ी आसानी के साथ में। और लक्ष्मण जी ने एक पाती दी, माने की चिट्ठी लिख करके दी उस मूर्ख रावण के लिए कि, और कहा कि उस मूर्ख रावण को समझा देना हिस्सों को, और कह भी देना पाती तो देना, लेकिन उसके साथ साथ ना मौजवानी जो बता देते हैं ना, कि अपने मुंह से सारी बात जाकर के भी कह देना। और कैसे कहना कि तूने जो उनकी भार्या माने श्री राम जी की पत्नी सीता जी को हर के लाया है ना, वो कार्य तूने अच्छा नहीं किया। माने कि तूने अपना अहित करना प्रारंभ कर दिया, और तेरा ही नहीं तेरे सारे कुल का विध्वंस हो जाएगा। हे दशकंदर रावण, तुझे इस पृथ्वी पर कोई बचाने वाला भी नहीं है। ऐसा भी मौका दी बात, माने कि इस बात को हिस्सों को हे दूत तू रावण को कह देना जा करके, और समझा भी देना, और नहीं तो समझ लेना तेरी मृत्यु निश्चित हो गई। और समझा के दूत को भेज दिया। आगे हमारे भैया बताएंगे। तुरंत नाई लक्ष्मण पद्मा था सीताराम हरे,
तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा सीताराम हरे चले दूत बरनत गुण गाथा राजा राम हरे कहत राम जस लंका आए जय जय सीता रामा रावण चरण शीस तिन नाए राम भजो सिया रामा बंसी बारो भयो गुलाम राधा राधे हो बंसी बारो भयो गुलाम राधा रानी को बंसी बारो भयो गुलाम राधा रानी को दीवानो है सारो ब्रज धाम राधा रानी को दीवानो है सारो ब्रज धाम राधा रानी दूतों ने सारी बात लक्ष्मण जी की सुनी। सुनने के बाद में केवल उनके मन में एक ही बात है कि बस हमारा यहाँ से कैसे फंद छूटे और हम अपनी लंका को पहुंचे। लक्ष्मण जी ने समझा भी दिया और बता भी दिया, कह भी देना ये बात मेरी मुख से जा करके। तो उन्होंने मौका देखा और लक्ष्मण जी के चरणों में वंदना करके वो लंका के लिए चले। माने कि उन्होंने सोच लिया कि हमारी जान अब बच गई। और कैसे चले? ऐसे नहीं, उन्होंने श्री राम जी को ठीक से देखा और ये भी समझ गए ये कौन है। दूतों ने ये जान लिया ये जगत के स्वामी श्री राम है, इनके भाई लक्ष्मण है ये। इसलिए उनका गुणानुवाद करते हुए माने भगवान का स्मरण करते हुए अपनी लंका में वो पहुंचे। और लंका में पहुंचने के बाद में ना दशकंदर राजा के दरबार में भी पेश हो गए। और जाने के बाद में उन्होंने अपने रावण स्वामी के चरणों में वंदना की। और वंदना करने के बाद में क्या हुआ आगे बताएंगे। हस दसानन पूछी बाता राम हरे कहस न सुख आपन कुशलाता राम हरे हो खबर विभीषण केरी राम भजो सिया राम जाहि मृत्यु आई अति मेरी राम भजो सिया राम आओ महिमा गाए सीताराम की हो राम की दुनिया है दीवानी जिनके नाम की। आओ महिमा गाए सीताराम की राम की दुनिया है दीवानी जिनके नाम की। रावण ने कहा हे सुखो तुमको मैंने किस लिए भेजा था वहां, वो सारा समाचार मुझे बताओ ना। तुमने वहां क्या देखा और वहां का कैसा माहौल देखा, अपनी और उनकी कुशलता बताओ मुझे। और वो सब मूर्ख सुग्रीव के बारे में बताओ, क्योंकि वो लंका को छोड़ करके उन तपस्वियों के पास चला गया, उसके बारे में बताओ। क्योंकि अब उसकी मत क्या है, जिसकी
जो कमजोर होता है ना वो सामने वाले से एक बात कहता है, अब समझ लो तू पिट जाओ में रहा था उसे खूब पता है कि सामने वाला मुझे ठोक देगा ठीक से पकड़ के, लेकिन इतने पर भी सामने वाले को कमजोर करके बात करता है। तो रावण कह रहा है उस सुग्रीव के बारे में बताओ कि वो यहां से जो गया है ना, लंका का राज छोड़ करके मंत्री होकर के यहां से चला गया, अब उसकी मृत्यु नजदीक है ना, उनके बारे में बताइए। तो मैं निवेदन करूंगा अपने प्रिय भतीजे से भजन के माध्यम से। बोलिए आनंद कंद भगवान की। औलाद वो बेकार है जो समझे नहीं माँ बाप को, माँ बाप की क्या कदर है मैं समझा रहा हूँ आपको। तो आइए छोटा सा भजन लेकर के चल रहा हूँ। जमाना जैसा चला हुआ है भजन में वही बातें बताई जाएंगी। तालियों का साथ देना है और आनंद लेना है भगवान की भक्ति में लीन होकर के। ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, जय हो। ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। अब बताया है पहले बंद में, है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा, माताजी से कोई प्रेम नहीं है ना पिताजी से है। कहते हैं कि है जिनकी बदौलत ये जीवन, अरे है जिनकी बदौलत ये जीवन हम उनकी वफाई भूल गए, है जिनकी बदौलत ये जीवन हम उनकी वफाई भूल गए, और साली का जन्मदिन याद रहा माँ की दवाई भूल गए। बहुत बातें हैं बताने को ऐसी, सदकर्म जो सिखाए वो भूल ही काफी है, सदकर्म जो सिखाए वो भूल ही काफी है, और भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाने के लिए चंद फूल ही काफी है। रोली नहीं चंदन नहीं तिलक के लिए, रोली नहीं चंदन नहीं तिलक के लिए, माँ और बाप के चरणों की बस धूल ही काफी है। तो बात है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा, बेटा गोवर्धन की देता है परिक्रमा, खेती जब सूख जाए दिल जब टूट जाए, सूखा के बाद में बरसात किस काम की, सूखा के बाद में खेती जब सूख जाए दिल जब टूट जाए, सूखा के बाद में बरसात किस काम की, अपनी माँ बाप के आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ औलाद किस काम की, औलाद ही बताओ। है बाप दुखी घर में भूखी रोवे अम्मा, बेटा गोवर्धन की देता है परिक्रमा,
आशीर्वाद को खोता है, अभिशाप के चरणों में सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में। और नहीं चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और इसकी बात तो भगवान से भी ताली नहीं जाती। और बर्तन मांज के 4 बेटों को पाल देती है एक माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो बताया है दीपक तेरे बिना न जले कोई और पतंग बिना, दीपक तेरे बिना न जले कोई और पतंग बिना, जल से स्नान भले करियो, जल से स्नान भले करियो, पर पाप मिटे नहीं बिना जल से। हर जात से जात मिले से, पर स्वान मिले नहीं जंग बिना। संसार में हर किसी का स्टाफ होता है, लेकिन भगवान ने प्रकृति में एक ऐसा जीव बनाया है, स्वान माने कुत्ता, जिसका किसी से कोई स्टाफ नहीं होता है। हर जात से जात मिले हित से, पर स्वान मिले नहीं जंग बिना। जय हो भाई कोई उपाय करो जग में, भाई ज्ञान न हो सत्संग बिना। नहीं चारों धाम मिले फिर भी तुम जी लेना, माँ बाप के चरणों का चरणामृत पी लेना। क्यों? हम सुपन सजोते हैं, हम सुपन सजोते हैं, माँ बाप हो सब तीर्थ होते हैं, माँ बाप के चरणों में, माँ बाप के चरणों में, माँ बाप के चरणों में, माँ बाप के चरणों में। बहुत सुंदर। बोलिए आनंद कंद भगवान की। करत राज लंका 60 त्यागी, होय जब कर कीट अभागी, जय जय सीताराम है, राम हरे राम रामा भजो सिया राम है, राम हरे राम रामा भजो सिया राम है। पुन कहु भाल नीस कटकाई, जय जय सीताराम हरे,
बलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जय जय सीताराम है राम हर राम राम भजो सिया राम है राम हर राम राम भजो सिया राम है। ओ शंकर भगवान की जय। और कहने लगा रावण, उस मूर्ख विभीषण ने कितना गलत काम किया है। लंका का राजा होते हुए भी उसने लंका को भी त्याग दिया। बड़ा अभागा है। समझो जो का कीड़ा मारने की घुन उन तपस्वियों के साथ में, उन बानर भालुओं के साथ में वो पिस भी जाएगा। जैसे जौ के साथ घुन पिस जाता है ना चक्की में, उसी प्रकार से वो भी मारा जाएगा। नर बानरों के साथ में उसकी भी मृत्यु अब निश्चित हो गई। ऐसा रावण कहने लगा और कहने लगा फिर भालू और बानरों की क्या ताकत है। अगर ये समुद्र बीच में ना होता ना तो ये लंका के जितने राक्षस है ना सारे भालू बानरों को खा गए होते अब तक तो। और क्या कहने लगा आगे रावण, जिनके जीवन कर रखवारा जय हो, जिनके जीवन कर रखवारा सिया राम हरे रामा हो। मृदुल चित सिंधु बेचारा सिया राम हरे रामा। कहु तप सिन के बात बहोरी सिया मोरी सिया राम हरे रामा। जब स्टार्टिंग थी तो सबसे पहला भजन यही था। बहुत सुंदर भजन है, तालियां बजानी है। ये दुनिया रे पगले जय हो, ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है। 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 यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, हर चीज वीरानी है। ये दुनिया रे पगले एक राम कहानी है हो। ये दुनिया रे पगले, ये दुनिया रे पगले। और कहने लगा रावण, जिनके जीवन का रक्षक माने कि रखवाला ये समुद्र है। अगर ये समुद्र बीच में ना होता ना तो श्री राम की सेना को, उस तपस्वी की सेना को मेरे राक्षस अब तक खा गए हो गए थे। अर्थात उन राक्षसों के बीच में वो बचते ही नहीं। ऐसा रावण बार बार कहता है क्रोध के साथ में। फिर उसने तपस्वियों की बात, उन तपस्वियों के बारे में बता। तब उनके पास तू गया था ना,
तो तू उनके बारे में बता, तूने क्या देखा उनके बारे में, क्या तूने वहां सुना? क्या उनके हृदय में मेरा डर नहीं है? ऐसा कहने लगा रावण। क्या उनको मेरा डर नहीं है, मेरी सेना का डर नहीं है? और जो उसके साथ में रावण कहने लगा, आगे सुनो। कि भाई भेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुन मोर, कहे सुनर पुतल तेज बल बहुत चकित चित तोर। मंगल भवन अमंगल हारी नाम, द्रवहु दशरथ अचर बिहारी राम। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया हो उमरिया बिताए दई राम नहीं जाना, उमरिया बिताए दई। तेरो कहा गांठ से हो जा सिया राम राम कहते, तेरो कहा गांठ से हो जा सिया राम राम कहते। सिया राम राम कहते, सिया राम राम कहते। तेरो कहा गांठ से हो जाए सिया राम हो कहते, तेरो कहा गांठ से हो जाए सिया राम राम कहते। देखिए एक और भजन है, वैसे भजन तो मुझे आते नहीं है, बस चेतावनी भजन है, एक छोटा सा बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर। जैसा कि जमाना चला हुआ है, देख रहे हैं आप, जगह जगह देखते होंगे अपना जो भी सोसाइटी चल रही है, मेरी उम्र के भाई हैं जो मेरे से छोटी उम्र के हैं, बीड़ी गुटखा सिगरेट, बहुत ज्यादा माहौल खराब है हर गांव का ही लगभग। तो वही एक भजन है बहुत सुंदर, कुछ बातें ऐसी बताई गई है कि बच्चा अगर बिगड़ता है तो किसकी कमी रहती है परिवार में। भजन है, सुनना है गौर से। परिवार बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार बिगड़ते जा रहे हैं, और बिगड़े मेल मिलाप की जय हो। औलाद बिगड़ती जा रही, इसमें है गलती माँ बाप की। औलाद बिगड़ती जा रही, इसमें है गलती माँ बाप। अब कैसे गलती है? हुकूमत जहां पर बसती है वो घर न कभी आबाद हुए। जिस घर में नारी की चलती वो घर तो बर्बाद हुए। जिस घर में नारी की चलती वो घर तो बर्बाद हुए। देखिए राम बन जाने का कारण जो था केवल यही नहीं था कि माता के कई ने वनवास दिलाया था, एक और कारण था जो वन में श्रवण मरण हुआ था। अंधे कहीं ने श्राप दिया था कि जैसे आज हम अपने पुत्र मोह में अपने प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही जाओ दशरथ राजा दशरथ, तुम अपने
प्राणों को त्यागोगे। एक ये भी साफ लगा हुआ था, राम गए वनवास न गलती, राम गए वनवास न गलती, थी केवल अभिशाप की, औलाद बिगड़ती जा रही इसमें बिगड़ती माँ बाप की, औलाद बिगड़ती जा रही इसमें बिगड़ती माँ बाप की। की चलन तो खत्म ही हो गई है, दूर से ही नमस्ते जी हो जाती है हाथ जोड़ करके। खैर हमारे परिवार में आज भी है कि सर को पैरों में रख करके छूना चाहिए। आज पैर हाथ से भी नहीं छू पा रहे हैं, बस ऐसे ही नमस्ते जी दूर से हो जाती है। संस्कृति होनी चाहिए सनातन धर्म में हमारे में, लेकिन अब संस्कृति कोई सिखाता ही नहीं है, कौन सिखाएगा। आदर और सम्मान नहीं वो मर्यादा विश्राम है, बच्चे दिन भर क्या करते माँ बाप नजर ना आते हैं, बच्चे दिन भर क्या करते माँ बाप नजर ना लावे हैं। अब बच्चा कहीं अमित कुमार, अब बच्चा कहीं भी घूमो, मम्मी अलग मोबाइल चला रही है, पिताजी अलग चला रहे हैं, और सीरियल आ रहा है कुमकुम भाग्य। महाराज बच्चे का कोई ध्यान नहीं है, कुछ भी करो। अब ऐसे में क्या होता है, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट, पीते दारू चुपचाप की, औलाद बिगड़ती जा रही इसमें बिगड़ती हो आपकी, औलाद बिगड़ती जा रही इसमें बिगड़ती माँ बाप की। परिवार बिगड़ते जा रहे हैं, परिवार बिगड़ते जा रहे हैं, और बिगड़े मेल मिलाप की, औलाद बिगड़ती जा रही इसमें बिगड़ती माँ बाप की, औलाद बिगड़ती जा रही इसमें बिगड़ती माँ बाप की। बहुत सुंदर, ताली बजाओ।